खबर यह है कि यूएस हमलों पर ईरान की चेतावनी सामने आई है। हर हमले का जवाब दिया जाएगा, पेजेश्कियान ने कहा है। ईरान अपनी एक इंच जमीन की रक्षा करेगा, ये बताया जा रहा है पेजेश्कियान की तरफ से कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक इंच की जमीन की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले हैं और हर हमले का हम जवाब भी देंगे। यूएस लगातार ईरान को टारगेट कर रहा है, हमले कर रहा है और इसी के एवज में एक और धमकी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से आ गई है, जिन्होंने अमेरिका को न केवल चेताया है बल्कि सीधे सीधे आईना दिखा दिया है कि अगर हमला करोगे तो इनका पलटवार भी इसी तरीके से होने वाला है। अभी भी हमले लगातार चल रहे हैं क्योंकि ये पूरा एमओयू जो हस्ताक्षर किए गए थे, पूरी दुनिया को लगा था कि युद्ध टल गया है, लेकिन युद्ध शुरू है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को भी धमकी देखने को मिली है। पावर प्लांट और पुलों पर हमले की चेतावनी है, सभी पावर प्लांट्स और पुलों पर बम गिराएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि हम हर पावर प्लांट और पुल को पूरे तरीके से ध्वस्त कर देंगे, वहां पर इतने बम गिराएंगे। ये धमकी पर धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है। इस वजह से ईरान और ज्यादा बौखला करके हमले करता है। अगले हफ्ते तक बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप बयानों के लिए तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन अब वो इसी तरीके की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं और नुकसान भी अच्छा खासा ईरान का कर भी रहे हैं। तो दो खबरें हैं ये कि किस तरीके से अगले हफ्ते तक बहुत बुरे हालात हो जाएंगे वाला बयान जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, तो मसूद पेजेश्कियान ने भी कह दिया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। एक इंच की जमीन की हम रक्षा करने वाले हैं, ये उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है। मिडिल ईस्ट में अभी भी इसी तरीके के हालात है। हॉर्मुज बंद हो गया है। ईरान सीधे कह रहा है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे वहां से हम किसी का कोई जहाज नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम भी बाकी कंट्रियों से 20% लेंगे। खबर यह है कि अमेरिका के साथ समझौता खत्म करने की मांग हो गई है। ईरान की संसद में बहुमत से वहां पर बयान जारी कर दिया गया है। 66% सदस्यों ने अपना बयान दिया कि अमेरिका के साथ समझौते को खत्म किया जाए। सांसदों ने अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बदला लेने की मांग को फिर से एक बार जायज ठहरा दिया है अपने 66% आवाज से। संसद के अंदर जितने सदस्य मौजूद हैं उसमें से 66% सदस्य ये जाते हैं कि अमेरिका तो वैसे भी एमओयू को खत्म कर चुका है, हम भी इस समझौते को खत्म करें और फुल स्केल वॉर शुरू कर दें। अयातुल्लाह अली खामनेई जिनका भी जनाजा निकला, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए, लाखों की संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। यह अंतिम संस्कार होता, वो कब्र तक पहुंच ही पाते, उसके पहले एक बड़े हमले ईरान ने झेलने शुरू कर दिए। वही ईरान भी उन तमाम देशों को दहला रहा है जो कि अमेरिका को अपने एयरस्पेस या एयरबेस दे रहा है। इसी कड़ी में उसने कुवैत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है, एक बड़ा हमला करके। शायद ड्रोन से यह अटैक किया गया है और इसके अलावा अब जगह जगह सिर्फ से धुआं है। वेयर हाउस पर जो ड्रोन से हमला किया गया उसकी वजह से कुवैत को सबसे ज्यादा दहलाया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया कुवैत में वेयर हाउस में। रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम लाइन लगा करके खड़ी हुई है, लेकिन ये अचानक से भेजी गई मिसाइल, ड्रोन और उसके साथ हुआ एक बड़ा बम विस्फोट और इसी के साथ सब कुछ तबाह हो गया। तो अमेरिका कुछ भी कहे, ईरान भी वही कर रहा है जो उसे जवाब के तौर पर करना है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झुलस रहा है। दुनिया अपने कारोबार के साथ साथ तेल और गैस की सप्लाई को लेकर के टेंशन में है, लेकिन इन सब के बीच में दुनिया का एक और अहम कारोबारी रूट पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये सिर्फ हॉर्मुज की बात नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।